पेटीएम में आपने भी इन्वेस्ट किया है कि आपका पैसा 400 से लगा है या 2000 से बाई हुआ है, कि आप फंस गए हो या प्रॉफिटेबल हो। तो अगर आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो अब नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए? क्या आप पेटीएम में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है या फिर अभी के टाइम में बेचकर निकल जाना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब हम आज देखने वाले हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले अगर अभी के टाइम में बात करें तो पेटीएम ने भाई लास्ट के ना कुछ महीनों के अंदर अप्रैल से लेकर के और अभी तक, मतलब अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक ये शेयर 400 का था, लगभग 350 से 400 का जोन बनाया था लोअर लेवल, और यहाँ से 1000 रुपये पहुँच गया है। मतलब जिसने भी अगर 400 से खरीदा, भैया आपका पैसा बहुत शानदार बना यहाँ पर, राइट? मतलब आपने सोचो कितना परसेंट पैसा बना दिया, लगभग 1.5 गुना, राइट? 400 में खरीदा, 1000 चल रहा है भाई, 600 पॉइंट का फायदा चल रहा है। तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है यहाँ पर, क्योंकि अब पेटीएम के अंदर देखो कुछ चीज़ों को हम समझते हैं जो फंडामेंटल था, राइट? पेटीएम में इतना बड़ा फॉल आने का क्या रीजन था? पहला रीजन ये था कि यहाँ पर ना आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ बैन लगा दिए थे। कौन से? आरबीआई ने जो पेटीएम बैंक था ना, इसके ऊपर क्या कर दिया था? इसको बैन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, कंप्लीटली बंद कर दिया था। मतलब कोई भी पर्सन पेटीएम बैंक को यूज नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी पेटीएम बैंक जो बैन किया हुआ था, अब इसको हटा दिया है, बैन से हट गया है ये, और अब ये चालू हो गया, स्टार्ट हो गया है। मतलब जितने भी पेटीएम यूजर्स हैं उनके पास ऑलरेडी मेल, इनफैक्ट मैं भी पेटीएम को यूज करता था, मेरे पास भी मेल आ गया है, मेरे पास भी अपडेट आ गया कि अब आप पेटीएम बैंक को स्टार्ट कर सकते हो केवाईसी करके, राइट? तो आप समझो कि जो बिजनेस उनका बंद हो गया था, अब उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो पेटीएम बैंक का एक अलग से मोबाइल ऐप आ गया, ओके, जिसके ऊपर पेटीएम बैंक का पूरा काम स्टार्ट हो गया। तो अब हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, राइट? दूसरा चीज, जो भी यहाँ पे आरबीआई को लग रहा था, अब ये बैंक भी समझ गए। अब आप खुद समझो, अगर आरबीआई ने एक बार किसी चीज को इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, तो अब ये कुछ भी काम करेंगे तो आप खुद समझो बहुत ही सोच समझ के करेंगे, प्लस प्रॉपर 100% कंप्लायंस को फॉलो करते हुए करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पर एक बेटर ऑप्शन मिल रहा है। अब आप खुद समझो कि ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 400 से लेकर के लगभग 1000 रुपया पहुँच चुका है। अब देखो हमारे लिए यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन क्या बन रहा है, हमारे पास एक बेटर मौका ये है, थोड़ा सा हम लोग इसको टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकल अगर हम समझेंगे तो टेक्निकली अब हमें पता करते हैं कि कहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जहाँ तक हम वेट कर सकते हैं और कहाँ तक हमें निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल, ये ना मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। मतलब एक कैंडल जो दिख रहा है आपको, 1 महीने का कैंडल दिख रहा है आपको, सबसे स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये जो शेयर है ये लिस्टेड हुआ था लगभग 1950 के आसपास लिस्टेड हुआ था मार्केट में, राइट? जबकि जब ये आईपीओ जो इसका प्राइस था वो 2000 के ऊपर का था, तब ये डायरेक्टली नुकसान में ही लिस्टेड हुआ था, राइट? अब यहाँ से देखो ये डायरेक्टली फॉल होते होते, मतलब लगभग 2000 से फॉल होते होते ये पहुँच गया था लगभग, आप देखो यहाँ पे 450 से 500 के जोन में पहुँच गया था, ओके? मतलब एक बहुत बड़ा फॉल आया। आफ्टर डेट ये प्राइजिंग इसके अंदर कंसोलिडेट होते रह गया, कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में कंसर्न्स थे, वो सभी चीज़ें रिजॉल्व होने के बाद, और ये सभी चीज़ चल ही रहा था, उसी समय आरबीआई ने बैन लगा दिया, तो लो ये और आ गया नीचे लेवल पे, ठीक है? मतलब 300 का लेवल से आप सोचो इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया, और वो भी नॉन स्टॉप में, हर महीना एवरी मंथ क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। आप देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीना दिया। अब ये जनवरी स्टार्ट हो गया है, जनवरी 2025 स्टार्ट हो गया है, राइट? अब देखो इसके अंदर ना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस थे, मतलब ये यही था, लगभग 1000 के आसपास में चल रहा है, 1000 के आसपास। और अच्छी बात ये, इस बार इसके ऊपर जाकर मंथली कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया 1000 के ऊपर। मतलब ये क्लोजिंग जो इसकी हुई है इस
रेंज के ऊपर है और ये रेंज आ रहा है लगभग हमारा 950 के आसपास, 950 के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया इस बार, राइट। ये मंथली कैंडल। अब देखो ऊपर लेवल जो बन रहा है ये बन रहा है लगभग आपका 1280 का इंपॉर्टेंट लेवल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, मतलब आपके पास 1000 से अगर ऊपर निकल रहा है तो इसके पास पूरा स्पेस है इतना, मतलब ये 1000 से बढ़ करके 1280 तक का स्पेस है जिसमें फ्रीली बहुत फास्टली दौड़ सकता है। ओके, मतलब आप समझो कि यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है, ऑलमोस्ट 280 पॉइंट अभी यहाँ से ऊपर में है। ओके, तो अब देखो हमें अगर दो चीजें होता है, एक होता है इन्वेस्ट करना, मतलब लोग लोअर प्राइस पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एक इन्वेस्टमेंट जो होता है ऑलवेज लोअर प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाता है, बट वहाँ उनका इंटेंशन होता है कि लंबा होल्ड करना है। भैया उनको 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल भी, 5 साल भी रख सकते हैं, मतलब वो लोअर प्राइस पे खरीदेंगे, लंबा इन्वेस्ट करेंगे। एक दूसरा कैटेगरी ऑफ ट्रेडर क्या होता है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं अभी खरीदूं, मुझे लंबा नहीं होल्ड करना है, मुझे शॉर्ट टाइम में बड़ा पॉइंट कवर करना है। तो बड़े पॉइंट कवर करने के लिए हमेशा ब्रेकआउट देखा जाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब लोअर प्राइस देखना चाहिए, लोअर प्राइस देखा था। तो यहाँ पर कौन सा सिचुएशन है, यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है कि अगर 1040 के ऊपर ये निकल रहा है प्राइस, राइट। अगर देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेंज कर रहा हूँ, 1040 के ऊपर अगर प्राइस निकल रहा है अपर लेवल में, तो हमारे पास में यहाँ पर 280 पॉइंट कमाने के लिए एक शॉर्ट टाइम में मौका मिल सकता है। मतलब हो सकता है हमें यहाँ पर ना 6 महीना इंतजार ना करना पड़े, 2 महीना इंतजार ना करना पड़े, ये जब ब्रेकआउट होगा ये फास्टली हमें इतना का मोमेंटम दे दे, और एक लंबे समय में फिर पेटीएम हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आ रहा है, तो हम एक आने वाले टाइम के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, नो डाउट। तो आपके पास ये मिल गया है। अब दूसरा चीज, अगर आप डाउन साइड में जाने लगे, देखो हमें दोनों पॉसिबिलिटी से बात करनी चाहिए। 1040 के ऊपर हम इसमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा लगभग 1280 के आसपास, मतलब नियरली आप लेकर चलो 1300 के आसपास तक आप प्रॉफिट इसमें हम बुकिंग कर सकते हैं। अब नीचे लेवल देखिए, नीचे का जो लेवल है हमारे लिए, नीचे का जो लेवल बन रहा है लगभग 840 के आसपास, 840 से लेकर के, मतलब आप लेकर चलो 900 से लेकर के 840, 850 का जोन, लोअर लेवल ये जोन है। अगर इसके नीचे निकलने लग गया, इसके डाउन साइड में जाने लग गया, तो आप समझ जाना कि अभी इसमें इंतजार करने की जरूरत है, इसमें इन्वेस्ट अभी करने की नीड नहीं है, क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में अगर स्टेब्लिश्ड होगा तो एक फिर से कंटिन्यूअस बेसिस पे बड़ा डाउन ट्रेंड हमें दिखाएगा। अभी कंप्लीट बेसिस पे ये ट्रेंड क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली अप ट्रेंड चल रहा है, और ऑलवेज इसने क्या किया है, हायर हाई का इसने फॉर्मेशन दिया है, एवरी टाइम में हायर हाई का इसने मोमेंटम दिया, राइट। अब मैं आपको ना इसी चीज को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये टॉप के पास में ना 4 वीक से कंटिन्यूअस बेसिस पे होल्ड हो रहा है। ओके, अगर इसी चीज को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई कितने दिनों से होल्ड हो रहा है एक ही जोन में, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूअस बेसिस पे अभी होल्ड दिखा रहा है। ओके, अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं अप ट्रेंड, ओके, तो ये अप ट्रेंड क्या है, यहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पे ये कंप्लीटली ये अप ट्रेंड में बना हुआ, मतलब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन और हायर हाई का फॉर्मेशन, ये कंप्लीट अप ट्रेंड में बना हुआ है। स्टिल अभी भी ये अप ट्रेंड के अंदर ही, बस यहाँ पर ये रेंज बाउंड हो रहा है। अब हमें डाउन साइड के लिए अगर देखना है, जो मैं अभी 840 का लेवल देख रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक वेट कर सकते हैं। इसके ऊपर इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 900 लगभग 38 के आसपास, और डाउन साइड में है लगभग 840 के आसपास। तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। जैसे ही ये 1040 का लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा, हमारे लिए एक बड़ा टारगेट मिलेगा ऊपर साइड में, राइट। सो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको क्या करना है पेटीएम के अंदर। अब आप बताओ क्या लगा, कैसा लगा आपको एनालिसिस, राइट। अगर बेटर लगा तो बिल्कुल लाइक करना और कमेंट करना, और अगर आप किसी और भी स्टॉक में स्टक हो गए हैं, फंसे हुए हैं, या सोच रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना है, तो बिल्कुल आप कमेंट में डालो, मैं ट्राई करूँगा उसको
अपने एनालिसिस में शामिल करें और एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा उस स्टॉक के बारे में, राइट। सो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ और भी शेयर कर लीजिए, जो लोग भी फंसे हैं उनका भी भला हो जाएगा, राइट। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।